इंदिरा जी के जमाने में नारा है, जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए 6 दिसंबर 90 को राजीव गांधी जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं कि वो रिजर्व मंडल का विरोध करते हुए कहते हैं कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है। और अब ये जानते क्यों आए हैं? आपको बात बताऊं, वक्त के साथ बदलता आपने किसी का चेहरा इतना नहीं देखा होगा। 2014 में राहुल गांधी, उससे पहले क्या थे? एकदम क्लीन शेप, बढ़िया बबुआ टाइप माहौल बने हुए, हिंदी में अगर आप व्यक्तिगत पे आएंगे तो फिर मोदी जी की भी भाव भंगी और व्यक्तिगत पे चली जाऊंगी। बोल लीजिएगा बबुआ शब्द का जो आपने प्रयोग किया, अरे बोलने दीजिए, आप बोल दीजिएगा। मोदी जी पर बोलूंगी तो अरे बोलिएगा, अभी मैं जवाब देता हूँ। उसके बाद मेरे जो का लेटर है सारे चीफ मिनिस्टर्स को कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, पर्टिकुलर नौकरी में, क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी बढ़ाती है। अब आइए, इंदिरा जी के जमाने में नारा है, जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए 6 दिसंबर 90 को राजीव गांधी जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं कि वो रिजर्व मंडल का विरोध करते हुए कहते हैं कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है। और अब ये जानते क्यों आए हैं? आपको बात बताऊं, वक्त के साथ बदलता आपने किसी का चेहरा इतना नहीं देखा होगा। 2014 में राहुल गांधी, उससे पहले क्या थे? एकदम क्लीन शेप, बढ़िया बबुआ टाइप माहौल बने हुए, हिंदी में अगर आप व्यक्तिगत पे आएंगे तो फिर मोदी जी की भी भाव भंगी और व्यक्तिगत पे चली जाऊंगी। बोल लीजिएगा। बबुआ शब्द का जो आपने प्रयोग किया, अरे बोलने दीजिए, आप बोल दीजिएगा। मोदी जी पर बोलूंगी तो अरे बोलिएगा, अभी मैं जवाब देता हूँ। उसके बाद मेरे जो बोल लूं तब बोलिएगा। और उसके बाद हिंदी में शपथ ली और ईश्वर के नाम की शपथ ली। 2019 आया, लगता इससे काम नहीं चलेगा, तो क्या किया? अब टीका लगा के कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाले हिंदू बन गए और अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताने लगे। कहां? राजस्थान में पुष्कर के मंदिर से निकलते हुए 2019 के चुनाव से पहले। फिर लगा इससे भी काम नहीं बन रहा। अब 2024 में अब वो जनेऊ कुर्ता छोड़ दिया, कार्ल मार्क्स की तरह दाढ़ी बना के, हाफ टी शर्ट पहन के, अब हिंदी की बजाय अंग्रेजी में शपथ, ईश्वर की बजाय सोलमनी अफर्म। मैं पूछता हूं, 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ, 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं ली? और फिर संसद में खड़े होकर भगवान की फोटो दिखाते हैं। इतना बदलता हुआ इंसान आपने 10 साल के अंदर कोई भारत की राजनीति में नहीं देखा होगा जितना ये बदलता है। अब बदलते हुए इंसान की क्योंकि छेड़ी दी है तो बदलते हुए इंसान की बात कर ही लेते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मैं जीएसटी का पुरजोर विरोध करूंगा, लिख लिख के विरोध करूंगा, और प्रधानमंत्री बनकर जीएसटी का आर्किटेक्ट मैं ही बन जाऊंगा, नरेंद्र मोदी। जब मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लिख लिख के विरोध करूंगा, और जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देने का झुनझुना बजाऊंगा, नरेंद्र मोदी। जब मैं आजादी के आंदोलन में नहीं रहूंगा तो मैं मुखबिरी करूंगा, ब्रिटिशर्स को लिखूंगा इसका दमन करो कैसे, यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन का, नहीं तो बहुत बढ़ जाएगा। फिर मैं अपने आप को राष्ट्रभक्त घोषित कर दूंगा। असलियत यह है कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आपकी दिन की नींद और रातों का चैन उड़ा दिया है, और असलियत यह है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके उठाए मुद्दों से कैसे निपटे। राहुल गांधी टी शर्ट पहने, क्लीन शेव रहे, दाढ़ी रहे, इस पर ज्यादा चिंतित है भारतीय जनता पार्टी। समय और परिस्थिति यह है कि इस देश के आदिवासी, इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े सीईओ नहीं है, बड़ी बड़ी जॉब्स में नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरीज नहीं है, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और इसलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। जातिगत जनगणना की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब एक दलित सरपंच मध्य प्रदेश में एक डीएम के यहां आती है तो उसको बोला जाता है अगर कुर्सी पर बैठने का बहुत शौक है तो अपने घर से कुर्सी ले आओ। 78 साल हमने आजादी के मनाए हैं, और एक दलित सरपंच औरत को यह बोला जाता है कुर्सी पर बैठने का शौक है तो ये लेकर आओ। ये सवर्ण नहीं समझेगा, ये आप में से अधिकांश लोग नहीं समझेंगे, ये सुधांशु जी नहीं समझेंगे, लेकिन एक ये दलित, एक आदिवासी और एक शोषित वंचित समाज का व्यक्ति समझेगा। इसलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। और एक बात सच है, राजनीति में बहुत सारे स्टैंड होते हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि राजनीति कोई कास्ट इन स्टोन नहीं है। अगर देश की परिस्थिति, अगर लोगों को मौके नहीं मिल रहे तो बिल्कुल आपको स्टैंड बदलना पड़ेगा। बीजेपी ने जीएसटी क्यों लाई? बीजेपी ने विमेंस रिजर्वेशन बिल क्यों लाई? क्योंकि पहले जब राजीव गांधी पंचायती राज लाए और उसमें विमेंस रिजर्वेशन की बात थी, 5 वोट से वो हराया गया था।
पांचों बीजेपी के लोग थे, इसके खिलाफ थे, अब लेकर आए। तो मेरा अपना मानना है कि राजनीति में, राजनीति इज अ डायनामिक थिंग, इट मस्ट चेंज। इफ इट इज नॉट चेंजिंग, जातीय जनगणना बहुत नहीं, जातीय जनगणना की जरूरत है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको आरक्षण का कोटा तय करना है। 1931 के आंकड़े, देश की आजादी से पहले के आंकड़े। एक मिनट में बात करना, एक फैक्ट, एक मिनट, कांग्रेस भी रही शासन में लंबे समय थे, बीजेपी भी रही, क्यों नहीं हुआ अभी तक? अभी इन्होंने बोला कि पंचायती राज राजीव गांधी लाए, 5 वोट से गिर गया, 5 वोट बीजेपी के थे, बीजेपी के सांसद ही 2 थे। बोलो भाई, कुछ भी बोलने लगती है। राजीव गांधी के जमाने में बीजेपी के सांसद ही 2 थे, राजीव गांधी कहते थे हम पकड़ लिया गया, झूठ छोड़िए, फिर आप बोलने लगती है। आज सुनिए, अब बताता हूं, 2011 में जनगणना हुई, इनकी सेंसस कराई, भारत सरकार में 140 सेक्रेटरी थे, कितने थे बताइए? SC ST, SC 0, ST 2, किसकी सरकार थी? अभी हमारे कैबिनेट, अब आप देखिए, आप बोल रही थी, मैं एकदम शांत रहा, आपने अपने टर्न पे बोलिए। अभी भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, बता रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। देखिए, भारत सरकार का सेक्रेटरी यूपीएससी में सेलेक्ट होकर प्रमोशन के द्वारा एक स्टेज के बाद 26-27 साल के बाद पहुंचता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं कि पैदा होते ही सीधे अध्यक्ष बन गए, वो एक प्रक्रिया के थ्रू होता है। आज भारत के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो 1987 बैच के हैं। 87 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। बताइए कितने SC ST OBC थे? अरे उन्हीं में से तो बनेंगे आके। अगर आपने उस समय रिजर्वेशन दे दिया होता, काका का लेकर कमेटी की रिपोर्ट मंडल 1980 में लागू कर लिया होता, तो जातिगत जनगणना। अब सुनिए, हमेशा मेरे में ये डिस्कस कर रही है, समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। मैं सुधांशु जी, बिल्कुल समय कम, बिल्कुल समय कम, बिल्कुल क्या करने के लिए आए? झुंझुना बजाने के लिए देश के सामने। में सिर्फ ये 10 साल से झुंझुना बजा रहे हैं, अभी भी इन्होंने कहा कि वक्त बदल जाता है। देखिए, वक्त ऐसा बदलता है कि आदमी अपने पुरखों की बात की भी ऐसी तैसी करने को तैयार हो जाता है। यानी नेहरू भी गलत, इंदिरा भी गलत, राजीव भी गलत, हाय मेरी कुर्सी मिल जाए। सत्ता से बाहर रह के जैसे मछली जल के बिना छटपटाती है, वैसे कांग्रेस छटपटा रही है। तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, लगातार डिस्टर्ब कर रही है, लाइन सिर्फ कहना चाहूंगा। अच्छा सुनिए, इन्होंने एक मिनट एक सेकंड देखिए, गांधी के सामने सिर झुकाने से मिलती है। सत्र की अवधि यहीं पर, सत्र की अवधि यहीं पर समाप्त हो रही है। मुझे 1 सेकंड दिए जाए पूरे बात करने। नहीं तो मुझे भी तो फिर जो आप लगातार बोलिए, 15 और मेरा दावा है 30 सेकंड के बाद जवाब नहीं दे पाएंगे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कहा, नेहरू प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट प्लान में वेवेल के द्वारा शपथ लेकर यूनियन जैक के झंडे के नीचे क्वीन की निष्ठा की शपथ लेकर। भारत का संविधान नहीं था। बोलो, ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे। सुप्रिया जी बोलिए, 1946 में। सुधांशु जी, यहाँ पर बैठा हुआ 4 साल का बच्चा भी जानता है कि अंग्रेजों से लड़ाई किसने लड़ी, शहादत किसने दी, तिरंगे में खून कांग्रेस का नेता जो गोली से मारा गया हो, एक कांग्रेस का नेता जो फांसी हुआ हो, आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, एक कांग्रेस का नेता को काला पानी हुई हो, समाप्त हो रही है। गांधी की हत्या सारा उनको मिल गया। अंत होने का नाम नहीं लेते। तो मैं एक बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक लाइन हमारे इस मंच में शामिल होने। देखिए, नौरंगी ये सियासत दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर, गांधी के आगे जिन्होंने न गोली खाई, न फांसी चढ़े, न काला पानी हुए। देखिए गोडसे के पुजारियों को गांधी के आगे नतमस्तक होना पड़ा, ये असलियत है इस देश की। ठीक है, चलिए, हमने कहा ना कि राजनीतिक मुद्दे ऐसे होते हैं कि एक बार शुरू हो जाए तो फिर अंत होने का नाम नहीं लेते। मैं